डबल मीनिंग की रागनी खूब होती है, सुनी नहीं आपने? बीनू चौधरी उस टाइम पे करती हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को उठा के देख लो आप, सब कुछ मिलेगा आपने। सुनील दुजानिया हो गए, ये बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। आपने भी गाई कभी ऐसे डबल मीनिंग? डबल मीनिंग भाई मैं एक आधी बार फंसी हूँ, कई कलाकार का जो डबल मीनिंग गावे है ना, मैं कई बार फंसी हूँ उनके, पर वो जब शुरुआत थी ना मेरी, जब हुआ है मेरे साथ में ऐसा, फिर आप जब इतनी नॉलेज नहीं थी। रिप्लाई कर देंगे आप? हाँ कर दिया करती, जो कर छो छो में सोचो छो उठ जाया अगर मेरे अच्छा, तो वैसे लिख रहे हो। अगर मेरे तो के कह दिया यो। कितने प्रोग्राम किए, क्या पता मतलब किस किस लेडीज ना पसंद आए हो कि हाँ मेरे बेटे के साथ दिख रहा हूँ। वो बात मान ली आपकी, लेकिन जो रीजन है कि हमारी कास्ट भी सेम थी, और फिर मम्मी पापा और के मतलब आपस में दिल मिल गए, फिर आगे बात बढ़ गई, तो फिर हमारी शादी हो गई। कहती है ना, तो डांसर 35,000 ले, मैं तो 40,000। हाँ वो फूड मारने की क्या बात है, मैं कह दूँ मैं 40,000 पे ले हूँ, मानोगे आप? वो तो मानना नहीं पड़ जी मन। ना नू मत माना करो किसी की भी बात। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमित लाल की ओर तो राम राम, तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्रेम में जो चेहरा है मैम ना बहुत पहले जानो हो। मैम के प्रोग्राम भी देखे आपने, यूट्यूब पर भी देखे, इंस्टाग्राम पर भी देखो, कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा कि मैम का इंटरव्यू करना हो, सारी स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन शादी हो रही है या नहीं हो रही है, और कैसे इस लाइन में आई, तो कई लड़कियाँ आना चाहो तो मैम से कैसे कॉन्टैक्ट करें, और कई भाई प्रोग्राम भी कराना चाहते हैं तो मैम से कैसे कांटेक्ट करें और कैसे प्रोग्राम कराएं। तो आपके जो कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा। मेरे साथ है आरती जांगड़ा। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम जी सभी को, हरियाणवी मीडिया देखने वाले दर्शकों को सभी को राम राम जी, जय श्री श्याम। तो ठीक ठाक मैम? बढ़िया जी, आप लग बताओ? रहा देखे हो तो मैं ठीक ही रहती हूँ हमेशा। मतलब दुखी तो क्यों होते को नहीं ना दुखी क्यों होना है? मतलब सास की वजह से, ससुर की वजह से, हस्बैंड की वजह से? ना ना कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये तो नहीं, आपका प्रोग्राम हरियाणा में देखा, यूपी में भी देखा है, हाँ जी, दिल्ली में भी देखा है, राजस्थान में भी देखा है। मिलना चाहते हैं आपके फैन के, कहाँ मिले, लोकेशन बता दो। हाँ 24 घंटे वहाँ मिलूंगी। मैं 24 घंटे तो नहीं मिल सकती क्योंकि प्रोग्राम में भी तो जाना होता है ना। कांटेक्ट करके आप आ सकते हो, रोहतक मोखरा रहती हूँ मैं। लड़का लड़की कोई भी आए? हाँ जी, क्यों ये नहीं? होता है ना, लड़कों से नहीं मिलती कि नहीं, लड़कों से क्यों नहीं मिलेंगे भाई, फैन है तो वो आ सकते हैं अच्छे तरीके से। हम 24 घंटे देखते हैं आपको, यूट्यूब पे भी देखते हैं, आपकी रागनी भी सुनते हैं, आपकी रील्स भी देखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी, बताओगे? हाँ 26 हो गई एज मेरी अभी। रियल बताइयो, रियल ही बताइए। आधार कार्ड वाली नहीं। हाँ, नहीं आधार कार्ड वाली नहीं, 26 हो गई अभी मई में, 7 मई को। मतलब इस लाइन में अगर आप एज बता दो नहीं तो उसमें प्रोग्राम मिलने में कम होगा कुछ? जैसे आपने कह दिया मेरी 26 साल है कि भाई प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे। ये अपनी अपनी सोच होती है कि भाई एज बता दी तो प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अगर हमारा काम अच्छा है ना तो चाहे हम 50 साल के हो जाए, काम मिलेगा। मतलब डांस में होते हुए फिर नहीं मिलता आपने? डांस वाले तो डांस वाले है ना, मेरा मैंने अपना मेरा है। डांस उनकी लाइफ में ज्यादा नहीं है, नहीं 30 साल 32 साल हाँ, फिर वो डांस अच्छे नहीं लगते ना, हो नहीं पाते। शादी हो रही है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है जी। अरेंज मैरिज आपकी भी? हाँ क्यों नहीं? लगता नहीं, देखी वही आपकी भी अरेंज होगी। क्यों नहीं क्योंकि इस लगता? लाइन में जितनी देखी ना मोस्टली सबकी लव मिली है। ये तो कई कलाकार भी बोल देते हैं, अभी तक जो अरेंज मैरिज शायद जिन्होंने देखी मेरी देखी है, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मेरे को बोलते हैं ना सब यही बोलते हैं। लेकिन बोलते तो हमारे को भी नहीं यही बोलते, लव मैरिज है, लगते नहीं है हम अरेंज मैरिज है, लव मैरिज ही लगते हैं, लेकिन अरेंज ही है हमारे। कितना साल हो आपकी शादी को? 5 साल हो गए मेरी शादी को, अभी 2020 में हुई थी। पियर कौन से गाँव में आपका? पियर मेरा गांव पाणची है, वैसे हम रहते गनौर है। सोनीपत में? हाँ जी। सोनीपत से रोहतक में आई? हाँ हाँ मतलब बदमाश की बदमाश में आई। हाँ, कति ठेठ हरियाणा था, हरियाणा में। हाँ, आपके हस्बैंड के काम करे हैं? उनका तो अपना फाइनेंस का प्राइवेट काम है सारे। सही चला गया उनका? हाँ जी, बढ़िया। आप इस लाइन में शादी से पहले ही थे? हाँ जी, मतलब आपके हस्बैंड तो आपको भी नहीं देखे थे? देखे थे जी। इस लाइन में देखे थे पहले? हाँ जी। जब तो ब्याह होया। नहीं ऐसे नहीं कि वो यहाँ पहले प्यार करते हो, प्रोग्राम में देखे हो कहीं? ना ऐसी तो कोई बात ऐसी नहीं। नहीं देखी थी कभी कि इंस्टा पर रील देखी हो, यूट्यूब पर सर्च करके आपकी कभी? मैं तो फेसबुक चलाने शादी के बाद लग गई हूँ, पहले फोन ने शादी के बाद लिया है मैंने तो। फिर प्रोग्राम के लिए कैसे कांटेक्ट किया करते? मम्मी पापा से। आपको पसंद नहीं था नहीं कि रील डाल दी टिकटॉक पर हो, ये चीजें कभी नहीं करी? नहीं, टिकटॉक तो अभी आया था मेरी शादी के बाद ही। मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टा, यूट्यूब सब मेरे हस्बैंड ने ही चलाया, पहले मैंने कुछ भी नहीं चलाया, फोन ही नहीं था मेरे पास। स्टडी कितनी कर रखी है आपने? +2। अच्छा, मतलब ठीक है, स्टडी तो अच्छी कर रखी है। हाँ ठीक है, काम उसके चल आगे जाए। पढ़े, एक होता है ना फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी आगे पढ़ा सकते, आपका इंटरेस्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फैमिली की बात नहीं है। जैसे कि ना, मैं जब 10th में थी तो मेरा रिश्ता हो गया था, फिर +2 भी रो पीट के ही करी है बस, मान लो। रिश्ता? हाँ, इतनी जल्दी?
जल्दी की बातचीत होगी बस परिवार वाला के आपस कैसे, में। मतलब एक तो भाई कोई रिश्तेदार हो, कोई बिचौलन कराई हो? बिचौले ने नहीं करवाई, जैसे इनके घर पे जागरण में ही आए थे। अच्छा वाह, मतलब 10th क्लास में लगे थे जागरण करने? हाँ कितनी एज में लगे था आप इस लाइन में? 17। 17। आपका पहला ही जागरण इस गांव में था? हाँ नहीं, उनसे पहले भी बहुत किए। मतलब यहाँ पर आए किसने देखे? आपके ससुर ने, सास ने, आपके हस्बैंड ने देख ली थी आप? हस्बैंड ने तो इतना गौर नहीं करा था, परिवार वालों ने ही देखा था पहले। अच्छा, पसंद आ गई देख दे? हाँ नहीं, आपने इतने प्रोग्राम किए, क्या पता मतलब किस किस लेडीज ने आप पसंद आए हो कि हाँ मेरे बेटे की शादी कराऊंगे? वो बात मान ली आपकी, लेकिन जो रीजन है कि हमारी कास्ट भी सेम थी और फिर मम्मी पापा और के मतलब आपस में दिल मिल गए, फिर आगे बात बढ़ गई तो फिर हमारी शादी हो गई। आपने मना नहीं करी भी तो मेरी एज भी कम है, मन और भी आगे कुछ करना फिर एकदम शादी थोड़ा ना कर दी थी, 20 साल की मेरी एज हो गई थी जब करी थी 3 शादी। साल तक है? हाँ 3 साल तक रिलेशन चला है हमारा। अच्छा, मतलब लव बाद में हुआ आपका तो रिलेशनशिप चला है? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले तो चले फिर बाद में हुए सारे? हाँ आपके हस्बैंड क्या करते हैं इस टाइम पे? आप तो 10th में थे। स्टडी। हो गई 12th में, 11th में? नहीं ग्रेजुएशन है उनके, शायद बीए में होंगे। अच्छा, आप तो कितने बड़े हैं? 1-2 साल का ही फर्क है बस, ज्यादा नहीं है। मतलब आपने लेट एडमिशन लिया था क्योंकि 17 साल के आप उस टाइम पर 10th में थे? हाँ तो क्योंकि 18 साल का बाद तो 12वीं कर लिया आज के टाइम पे, आप लेट आए थे स्टडी में। चलो फिर आपकी मम्मी मान गई, आपकी सास भी सब मान गई, फिर आपका नंबर एक्सचेंज करवा दिया था आपका और आपके हस्बैंड का, भाई ठीक है? हाँ फिर इन्होंने फोन दे दिया। अच्छा, इन्होंने दिया था? इन्होंने कहा नहीं मैं तो बाहर कॉलेज में जाऊँ, मन तो कोई और पसंद है? नहीं मैं कॉलेज में गई ही नहीं, नहीं आप मौका ही नहीं मिला। आपके ये हस्बैंड ने कहा हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये आपने पूछा और कोई है जो पहले कॉलेज की लाइफ अपनी अलग होती है, जो सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग है ना, मानते हो ना। आप इस लाइन में हो, इस लाइन में पता लड़कियों के बारे में बहुत गलत सोचा है। हमारी लाइन में हाँ। क्या सोचते हैं बताओ? कि लड़कियों के बारे में क्या तब ये तो क्या होगी, क्या पता कितना सारा रिलेशन होगा इसका, ये चीज़ होगा, क्योंकि लाइन गलत नहीं है, मतलब कुछ लोग गलत है उनकी वजह तब कोई पूरी ना सोचा कि भाई हाँ ये लड़की भी इसी है या इसी है, तो इसी लोगों की सोच क्यों हो रही है आपकी इसके प्रति? जब एक भाई ये लगा लो, एक तालाब है उसमें एक मछली गंदी है तो सारी मछली एक तरह ही लगेंगी सबको, मानते हो? वो तो अपने आप पे को देखना, हमें अपने आप को क्या दिखाना, हम क्या चीज है। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, अगर हम बुरे हैं तो सब बुरे हैं। सबसे पहले अपना अच्छा होना चाहिए, अपना आपा, फिर सब अच्छे हैं, चाहे कोई भी कुछ बोल लो। हाँ जी। आपने कोई इस लाइन में मिला नहीं? क्योंकि आपने नहीं कहा भाई मैं तो इस लाइन में शादी करूंगी, क्या पता वो सपोर्ट करे या नहीं करे? इस लाइन वाले से तो नहीं। आपने मिला भी नहीं कोई? सच बताइए इस लाइन में। मिलन ना तो रोज मिल लो, चाहे मिलन का नहीं, ऐसे किसी ने प्रपोज करे हो भाई? भाई गली में निकल जाओ आप, हर लड़की को लड़के मिल ही जाते हैं, वो तो अपना स्टैंड है ना, हमें क्या करना है। मतलब किसी ने आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया भाई, ठीक है अपना काम कर रह गए? कौन सा करता आपको साथ में? सबसे पहले तो हमें अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है, फिर अपनी इज्जत प्यारी है हमें। मतलब पैसा कदे होंगी आपने प्रायोरिटी में, प्राथमिकता पैसा तक दी हो? ना 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 ना, इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन नहीं आजकल तो उल्टा कर रखा, नहीं कर रखा होगा, हमारी नॉलेज में नहीं है ना ये कि भाई पैसा है तो पैसा तो सबके पास है, किसके पास नहीं है? सबके पास आज के टाइम पे तो। बताओ, इज्जत भी तो होनी जरूरी है ना पैसे के साथ साथ। स्टार्टिंग में तो आपकी मम्मी जा कर दी आपको साथ? हाँ मेरे साथ मेरी मम्मी जाया करती। कितने दूर प्रोग्राम? कितनी दूर प्रोग्राम हो। हाँ जी। इतने कम एज में आप क्यों आए थे? एक तो था फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी भाई, पापा कमाने वाले नहीं थे? नहीं फैमिली की कंडीशन ठीक थी, वो मेरी बहन है निशा जांगड़ा, हाँ। पहले उसको गाने का शौक लगा, गाने का शौक था मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी ने निशा को गाना सिखाया, फिर निशा को देख देख के मेरे को गाना प्रोग्राम किया कर दिया? हाँ अभी भी करती है मेरी मम्मी। अच्छा, क्या नाम है मेरी मम्मी? दर्शन जांगड़ा। अच्छा, नहीं वो तो वो अपना महिला संगीत जैसे जागरण भी आप करते वैसे नहीं करते? नहीं, रागनी वगैरह नहीं करती, जागरण तो बड़े बड़े करती हैं, रागनियां नहीं गाती। हाँ भजन ये अच्छे प्रोग्राम लेते बड़े बड़े। मतलब आपका तो वो फैमिली से चली आ रही है? फैमिली से ही चले। दादी भी क्रिया कर दी? हाँ दादा दादी मेरे सत्संग से ही जुड़े हुए थे, तो वो भी क्रिया कर दी? फिर आपकी मम्मी भी? पूरी फैमिली। हाँ। जो करनो कहते हैं ना मिरासिया का भाई, ये वो लाग हुआ है एक तरीके से, वो है हमारा पूरा परिवार है? हाँ पूरा परिवार। कितनी एज में लग गए थे आप सीखने? मैं बता तो रही, मेरी 17 में स्टार्टिंग हो गई थी गाना। 17 में हो गई थी? 2017 में आपकी एज इस तरह थी? 17 ही एज थी मेरी, 2017 में मेरी स्टार्टिंग हो गई थी। अच्छा, 2000 का जन्म है मेरा, तो आप उसके हिसाब से लगा लो अब। मम्मी ने सिखाया आप आगे तो? हाँ कि जितना भी सुबह उठकर 5 बजे रियाज कराना, ये चीज करनी? ना रियाज वगैरह तो इतना नहीं करा, जो भी है ना आज गॉड गिफ्ट है। हाँ मतलब रियाज तो सुधर सका कुछ थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई, रियाज अगर हम किसी चीज की नॉलेज लेंगे
तो हमें और ज्यादा नॉलेज होएगी ना उससे। लेकिन जो भी आज मैं गाती हूँ ना, तो गॉड गिफ्ट ही मानो आप, मैं अपनी मेहनत पे ही गाती हूँ ना। मैं कभी रिहर्सल करती ना, मैं कभी सुबह उठ के रियाज करती कि भाई मुझे 5 बजे उठ के रियाज करना है। अच्छा, नहीं, हारमोनियम अगर भी कलाकार आया मेरे को ये बोल देता ना ये रागनी गानी है, मैं 2-4 बार उसको सुनती हूँ, फिर मैं गा लेती हूँ। हारमोनियम तो होगा नहीं आपके पास? नहीं, मेरे को नहीं आता बजाना कुछ कोई भी। इंस्ट्रूमेंट नहीं आपका दो वो? नहीं, किस दिन पोखरिया करा नहीं वो बजा कर है? हारमोनियम वगैरह कुछ भी नहीं है? ना। बजाना भी नहीं आता आपने? ये ढोलक ढालक थोड़ा बहुत कुछ कलाकार ने तो आया करे नहीं सारी चीजें। जरूरी थोड़ा ना हर कलाकार होगा बजाना आए। थोड़ा बहुत तो धुन तो लानी आनी चाहिए। गाना आसान है, बजाना बहुत मुश्किल है। हम्म, हर इंसान के दिमाग में नहीं बैठ सकता बजाना। नहीं लेकिन लोग तो वही गाना तो मुश्किल सोचते, बजाना तो बहुत आसान सोचते। जो काम हम अपना करते हैं ना, वो हर आसान लगने लग जाता है फिर। अब आप इंटरव्यू लेने आए हो, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये। हाँ, आपके लिए इजी है ना। इजी है। मैं गाती हूँ, मेरे लिए इजी है, आपके लिए मुश्किल है वो। हाँ, मन तो आंदा है। हाँ, यही तो बात है। हाँ, आपकी मम्मी तो चलो जागरण जागरण करती थी, फिर आप भी स्टेज पर भी फिर आप कैसे आए? मम्मी ने मना नहीं किया बेटी तो अभी जागरण कर ले, या एक वो आगे दिक्कत है लड़ झगड़ के नाम तो? पहले तो जागरण से ही शुरुआत करी थी मैंने। मैं पहले अपनी मम्मी के साथ ही जाने लग गई थी कीर्तन वगैरह में, छोटे छोटे। खुद की पार्टी आपकी मम्मी की? हाँ। हम्म, फिर जो राजबाला आंटी जी हैं, उनके कांटेक्ट हुए निशा से, पता नहीं प्रोग्राम में कभी भी। बड़ी सिस्टर है? हाँ, तो उनके साथ फिर उनके साथ रागणियों में जाने लग गए। आप भी? मम्मी ने मना नहीं किया नहीं कि भाई क्यों जाओगे, मैं तो कभी गई नहीं? नहीं, ऐसा क्या है, जब गाना सीख लिया तो गाना ही तो है हमें वहां जाके। हम्म, अब एक बात बताओ, हम काम करते हैं तो इसलिए ही तो करते हैं हमें, भाई ऊंचा उठना है, बुलंदियों पे जाना है। अब ये हर रोज महिलाओं में बैठ के कीर्तन करना जागरण, इनसे तो बुलंदी नहीं मिलेंगी। नहीं मिल सकती इन चीजें तो? नहीं, छोटे छोटे प्रोग्रामों से क्या बुलंदियां मिलेंगी बताओ। मतलब इतनी ऑडियंस नहीं आती जैसे जागरण में जितनी वहाँ पाव है। जैसे महिला संगीत हो गई, इनमें तो भैया अड़ोस पड़ोस की आती हैं, हाँ, लेडीज ही जानती हैं। लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड है। और वहाँ पे तो पूरा हरियाणा मार्केट, पूरा राजस्थान, दिल्ली। कहाँ कहाँ की दुनिया आती है देखने, पता नहीं। आपने डांस नहीं सीखा? चलो गाना तो सीख ही लिया था। डांस डांस आता है मेरे को करना। प्रॉपर डांस करे करे सॉन्ग पर इन चीजों पे? नहीं, सॉन्ग पे नहीं किया, लेकिन जो अपना देसी डांस है ना, वो हम करते हैं अच्छे तरीके से, वो मेरे को आता है। वो जैसे आजकल चल रहा है वो नहीं आता? ना, वो ना आता। वो नहीं आता। मैंने ट्राई किया आपने? ना। आप पार्टी में जाओ हो, अब किसकी पार्टी में जुड़ रहे हो आप? मैं सबकी पार्टियों में जाती हूँ, जिसका पहले फोन आ जाता है उसी की पार्टी में कि चली बॉन्ड हो जाती रही हो ये हूँ। चीज? नहीं, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। खुद की पार्टी है? हाँ, खुद की भी है, खुद के प्रोग्राम आते हैं खुद के भी करते हैं, जो और पार्टी के साथ आते हैं वो भी करते हैं। पार्टी वाले कहते नहीं कि मैडम एक डांस तो करना ही करना पड़ेगा? फरमाइश तो आ जाती है। कल भी प्रोग्राम था, भाई आरती का डांस करवा दे। जिस चीज की हमें नॉलेज ही नहीं है वो हम कैसे कर देंगे। तो सिंपल कर दिया करो ना। नहीं, करने ही नहीं देते, आगे से ये वो नहीं है। कौन, आपके हस्बैंड? हस्बैंड भी नहीं करने देते, पहले मम्मी पापा ने भी नहीं करने दिया डांस तो। हाँ, चलो आपके हस्बैंड कह दे भाई तेरी मर्जी है, करना है तो बेशक कर। नहीं करते। मैं कई बार बोल देती हूँ मेरा तो मन है डांस करने का, मेरे को पसंद है डांस करना। फिर बोलते नहीं भाई, रागनी गानी है तो गाओ, और नहीं तो अपने घर बैठो। तो इतना स्पोर्ट नहीं है? स्पोर्ट तो है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए है। हाँ, बिना स्पोर्ट के कैसे चलेंगे, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते बिना स्पोर्ट डांस फिर अच्छी चीज नहीं है? अच्छी चीज है डांस, क्यों नहीं है अच्छी चीज, लेकिन वो मर्यादा में रह के करो, अच्छे तरीके से करो। इस तरीके से करो जैसे भाई मैं बैठी हूँ, अब मेरे साथ मेरी बेटी बैठी है, मेरे साथ बैठ के मेरी बेटी भी देख सके उस डांस को, ऐसा करो। ये नहीं है कि भाई बहन बैठे हैं और किसी का डांस आ जाए तो भाई को उठकर चलना पड़ जाए, ऐसा मत करो। अच्छा करो जो भी कर रहे हो। मतलब जैसे आप बैठे हो स्टेज पे, आपके रागनी पूरी हो रही, फिर डांस चल रहा है और वही डांस कर रही है लड़की, मैंने कहा चलो बिल्कुल खुला, आप क्या सोचा करो फिर? मैं तो यूं सोचा करूँ कि भाई इतना गंद नहीं फैलाना चाहिए, आगे फैमिली भी है, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, आप एक देश में क्या मैसेज दे रहे हो, गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं स्टेज पे आगे बैठ के, आप वीडियो उठा उठा के देखना, इतना बुरा हाल मचा रखा है बहुत ज्यादा। तो मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी बहनें ऐसे डांस करती है, ऐसे डांस मत किया करो, अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे आने वाला आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो पर्सनल लेके होना गया क्या पर्सनल कहा आपने होना गया कि ये डांस अच्छा नहीं किया था मने? हाँ, मैं बोल देती हूँ, जो मेरी क्लोज फ्रेंड है ना, जो ऐसा डांस करती है, मैं उनको बोल देती हूँ कि ये आगे आने वाला तेरा समय बहुत गलत है। वो इन चीजों को समझती भी हैं, लेकिन कुछों की क्या है कि मजबूरी हो जाती है। मजबूरी? हाँ, पैसा। मजबूरी, पैसा। फिर घर नहीं चलेगा। घर नहीं चलेगा, क्योंकि उनका सारा घर वो खुद आगे से बोल देती, दीदी अगर हम ऐसा डांस नहीं करेंगे हमें कोई बुलाएगा नहीं। अब बताओ हम क्या करें। पार्टी वाले
नहीं, पार्टी वाले क्यों बोलेंगे, पब्लिक बोलेगी। पार्टी वाले तो कई ऐसे भी हैं कि भाई वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं जब वो ऐसे डांस करती हैं। क्या ऐसा कर दिया? मैं तो देखे जितने वीडियो में देखे सारे हंसते पाऊं, मैं तो पार्टी वाले भी। ना ना जी, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा एक प्रोग्राम था, वहां पे एक डांसर बुला रखी थी, नाम तो अब मैं क्या लूं, सब जानते ही है उनको। कौन? डांसरों को सब जानती है, जो जो डांसर है। इतना बद्दा डांस किया ना, लेडीज माथे में ऐसे हाथ मार रही थी, ऐसे हाथ मारी थी। अच्छा। तो बताओ, सारी लेडीज उठ के चली गई थी। पार्टी वाले को भी शर्मिंदा होना पड़ा, कमेटी वालों को भी शर्मिंदा होना पड़ा, गाँव वाले शर्मिंदा होना गांव वाले ने भी शर्मिंदा होना पड़ा। और एक बात और मैं बता देती हूँ, जो भी ये बोलते हैं कलाकार, ये बोल देते हैं भाई हम तो पब्लिक की डिमांड पे करते हैं। पब्लिक की डिमांड पे आप 2-3 घंटे प्रोग्राम करते हो, उसके बाद जब आप प्रोग्राम करके चले जाते हो तो गांव में ये बात चलती है, फलानी कलाकार आई थी, इतना गंद फैला के गई है। जब तो वो मजे लेते हैं, लेकिन बाद में ये बात चलती है गाँव में, ये हकीकत बात है। आपको भी चले कदे ऐसा कि भाई हाँ आरती आई थी भाई? हाँ बिल्कुल चलती है, क्यों नहीं चलती। फलानी कलाकार आई थी भाई, बढ़िया रागनी गा के गई है। एक रागनी, एक तो जागरण में गाना और एक पब्लिक के सामने गाना, मुश्किल कौन सा है? मुश्किल जी कोई सा को नहीं मुश्किल, अपने तो अंदर कोई मुश्किल नहीं है। डेट होना चाहिए गाने का, पब्लिक को संभालने का कंट्रोल होना चाहिए, कलाकार के पास टैलेंट होना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर मतलब बेशर्म होना चाहिए। बेशरम क्यों होना चाहिए? बेशरम तो ये हो रहे हैं जो इतना गंदा डांस कर रहे हैं। होना पड़ेगा हाँ, गाने में बेशर्म नहीं क्यों नहीं होना पड़ेगा। अच्छी अच्छी डांसरें भी आप उठा के देखो, जो सब है कपड़े पहनती हैं, अच्छे डांस भी करती हैं, स्टेप के साथ करती हैं, जो कई तो इसी हैं जिन्हें रिदम का भी नहीं बेरा, कितना नाच रही हो तुम। हाँ, सिर्फ इशारे इशारे में, इशारा में पूरा वो कर दे हैं, इतने गंदे गंदे इशारे कर करके ने। हाँ। जो गाना बनाने वाला है वो गंदे इन स्टेपों के लिए थोड़ा ना बनाया उसने गाना, वो तो अपना एंजॉय खातिर इंजॉय के लिए बनाया है ना। अच्छे अच्छे स्टेप करो, बढ़िया डांस करो, पब्लिक क्यों नहीं बुलाएगी? बुलाएगी। जब आप गंद खत्म कर दोगे अपने अंदर से तो पब्लिक तो आपको बुलाएगी। आप अच्छा करो, करके देखो, फिर बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। लेकिन वो तो ना भाई सारी सारी सारे गाना के अब तक चल रहे, सारे के तक हाँ के चल रहे हैं कि अब तक कोई पैसा देना चाहिए, पूरा गाना पैसे लेने में निकालते हैं। आपको ऊपर भी हुआ ऐसी चीजें? गाँव हो आप, कोई आया भी उछाल गया पैसे? हाँ उछाल जाए, क्यों नहीं उछाल जाए। लगभग कितने आज तक आए आपको ऊपर? हाईएस्ट कितने उछाले आज तक के? इतनी तो मेरे याद को नहीं, पर कई बार हो जाए गणे। 500 हाँ 500 2-2 हजार के चलने थे जब वे भी उछला करते। अच्छा, लाख रुपए तो उछाल लिए मतलब? हाँ खूब। अब पार्टी में गए हो, आपकी फीस मान के चलो है 15,000 रुपये, तो कितना इनाम? आपने क्यों कर बेरा? मतलब मेरा सबका मेरा पूछ का हो कलाकार है सबका, सबके इंटरव्यू नहीं, सबका मेरा किसकी तनख्वाह निकालनी चाहिए किसी की भी। मैंने तो अंदाजा ला था। अच्छा आपने कह रहा था हम दे रहे हैं 30 लाख फिर लगे, चलो 15,000 है। और इनाम कितने आ जाए फिर आपके ऊपर? इनाम तो पार्टी वाले का ही होता है, लगभग डबल इनाम है जी हर प्रोग्राम में। आने वाला तो भाई 100 रुपए भी ना हमेशा भी हो जाए। हो या कभी? हाँ हो जाए, और की और आने वाले 2-3 लाख रुपए भी आ जाए प्रोग्राम में। फिर क्या सोचा 2-3 लाख रुपए आ गए ठाऊं और ले जाऊंगा ना? मैंने सोचा करती, मैं तो बस नो सोचा करो भगवान जी सा मेरा ये काम चल रहा है ना, सुतरी रोटी चल रही है ना मेरी, बस इसी चले जाइयो ना। मैंने घना धन चाहिए और ना मैंने गरीबी चाहिए, जिसी लाइफ ही है ना या मस्त है। मटर पनीर का चल रहे हो? हाँ वही चले जाओ बस। घना धन हो जाए जब आदमी दुखी हो जाए, घना गरीब हो जाए जब वो दुखी हो जाए, ये जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ओके है। और आप तो धन है, आप दुखी ना धन को नहीं है, ठीक रोटी चल रही है बस नू है। हाँ। लगभग 10 साल हो गए आपने इस लाइन में? हाँ 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे? के बेरा के कमा लिया होगा कमा मार खर्च कर दे हैं इतने तो कमा लिए होंगे अंदाजा लाओ तो। के बेरा करोड़ घर के तो पूछो, कई साल तो उड़े रहे तब भी घर के लिया कर दिया आपकी फी? तो घर आ रहे होंगे तो घर के ये तो यूज करेंगे उनने। लड़कियां तो आकर नहीं मेरे खाता में गिराओ, मन नहीं पी रहा मेरे। ना 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 ना, जब हम अपने घर रह रहे हैं, माँ बाप ने पाल पोस के इतने बड़े कर दिए हम, तो हमारा भी तो फर्ज है उनके लिए हम कुछ करेंगे। हाँ इबनू है, ब्याह हो गया ना, जब माँ बापा की थोड़ी सोच चेंज हो जावे, भाई हम छोरी का ना खावे, हम छोरी का ना लेवे। छोरी का तो पहले भी खा करते थे, तो छोरी ही थी। हाँ पहला वो उनकी थी ब्याह पीछे दूसरी छोरी हो जाए दूसरा गलत है ना वैसे ये सोच? गलत है। छोरी तो पहले भी उनकी थी सोच, आज भी छोरी उनकी है। हाँ, ये सोच बदलनी चाहिए आदमिया ने, छोरी छोरा कोई फर्क नहीं है इन बातों में। फिर मांगो ना पहले जो आपने दिए हैं घर लग पीछे कर दो, मेरे जितने भी थे नानू को कर मांगा, ब्याह में भी लगाए हैं 20-25 लाख रुपये नू को कर मांगा। आपके हस्बैंड ने एक टाइम था स्टार्टिंग में बताया आपने, मतलब जागरण करूँ ये चीज करूँ, तब नहीं कहा उन्होंने भाई छोड़ दे?
किन्होंने? आपके हस्बैंड ने स्टार्टिंग टाइम में? नहीं, इनको तो पता था ना कि भाई मैं बता तो रही हूँ, मैं इनके घर पे जागरण में ही आई थी, इनको तो पता है ऑलरेडी मैं कलाकार हूँ। अगर इनको इतनी वो होती तो ये फिर आगे रिश्ता ही नहीं बढ़ाते, बात ही नहीं बढ़ाते एक रुपये नहीं किया छोड़ दिया चीज ना। कि मैं दुख हुआ है ये चीज मेरे को तो सच बताऊं ना, मैं मेहनत करनी इन्होंने ही सिखाई है। शादी से पहले ना मैंने कभी कोई रिकॉर्डिंग करी, ना मैंने इतना गौर किया। प्रोग्राम करे घर पे आके सो गए फिर बस। मैंने तो भी कर रही थी ना प्रोग्राम, मजा कर दे रही है चीज। ये मेहनत अलग हो जाती है। कलाकार जब फ्री है तो वो ये सोचता है मैं रिकॉर्डिंग करूं, उससे क्या होगा, हमारी फेस वैल्यू होगी, यूट्यूब पे हम दिखेंगे। तो ये नॉलेज मेरे हस्बैंड देते हैं मेरे को। मतलब सोशल मीडिया लाइन में थे पहले आपके हस्बैंड? नहीं, जैसे किसी के भाई एडिट करना हो कुछ हो, कोई भी नॉलेज नहीं थी, सब अभी हुआ है। आपके साथ रह रहे के मैनेजर आपके वही हैं? हाँ वही है। आपके हस्बैंड हर प्रोग्राम में साथ में जाओ आपके? हाँ मेरे साथ जाते हैं। के गाड़ी में बैठे रहूंगे या भी उस पे? नहीं, गाड़ी में भी बैठ जाते हैं, रूम में भी बैठ जाते हैं, स्टेज पे भी बैठ जाते हैं, जहाँ उनका मन होता है। कई पता लेडीज कलाकार किए कहूंगे बोले उनके हस्बैंड ही पता नहीं क्या सोच होगी जो साथ में आऊंगे उनका। क्या सोच आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड लेडीज की कमाई खाओ जो साथ में आओ, ये चीज होगा भाई, लेडीज कमा रही है तो फिर खाओ तो गे। जो ये मान लो कि हम कमा रहे हैं, हम स्टेज पे जाके कमा रहे हैं, जो लेडीज नौकरी करती हैं। नहीं अपने समाज में पता क्या, लेडीज तो कितने कमाओ लेकिन मर्द ने भी जरूरी कमाना उसको साथ में, उसका हस्बैंड ने भी। तो डेली के 10 रुपये कमाओ। तुम्हारे तो मर्द कमावे है। नहीं उस पब्लिक को नहीं पता नहीं, अगर आप साथ में जाओ तो क्या सोचेंगे भाई साथ में गलत है कुछ नहीं। पब्लिक ने तो क्या बेरा, हमारा पब्लिक ने नहीं बेरा, हमने पब्लिक का नहीं बेरा मानो। हमारे हस्बैंड तो कमाते हैं भी। लेडीज जो नौकरी करे उनके आदमी नहीं खाते उनकी तनख्वाह, परिवार नहीं खाता उनका उनकी तनख्वाह। फिर आपकी तनख्वाह चल रही जैसे महीने की 6-7 लाख और रुपए, इतनी तो होगी। मेरे तो आदमी मेरे तो फालतू कमावे, बताओ मैं नहीं खाती। आपकी कितनी है? 5-6 लाख रुपए दोगे नहीं? के मेरा कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। आने महीने में 25 प्रोग्राम भी आ जावे। कितने कमाए अपना यश रुपये आज तक? हाँ उस महीने में इतने कमाए थे उस मान ले 1.5 लाख रुपए। और के ये कम हो रहा है ज्यादा है ना? ठीक है, प्रोग्राम में अब बहुत फर्क हो रहा है कि इस गंद की वजह से। हाँ। पहले ना मैं सच बताऊं आपको, महीने में 30-31 दिन होते हैं, 30-35 प्रोग्राम भी हमने करे हुए हैं। दिन रात। अब तो आधे प्रोग्राम रह गए। डांस की वजह से? डांस की वजह से। अगर डांस खत्म कर दे तो फिर तो कलाकार के अपने आप बूझ हो जाएगी। जब डांसर नहीं रहेंगे तो रागनी ये सुनेंगे भी। अब तो डांस देखना पसंद करेंगे। हाँ, खुला डांस आने दे, खुला डांस आने दे। रागनी हो चलो डांस खुला हो, जैसे रागनी भी हो ऐसी खुली रागनी आने दे। हाँ वो है, उसमें जैसे डांस कर चलो सब डबल मीनिंग की रागनी खूब होती है, सुनी नहीं आपने? बीनू चौधरी इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े कलाकारों को उठा के देख लो, आप सब कुछ मिलेगा आपने। सुनील दुजानिया हो गए, ये बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। आपने भी गाई कभी ऐसे डबल मीनिंग? भाई मैं एक आधी बार फंसी हूँ। कई कलाकार का जो डबल मीनिंग गावे है ना, मैं कई बार फंसी हूँ उनके। पर वो जब शुरुआत थी ना मेरी, जब हुआ है मेरे साथ में ऐसा, जब इतनी नॉलेज नहीं थी। रिप्लाई कर देंगे आप? हाँ कर दिया करती, जो कर छो में छो उठ जाया अगर मेरे तो। अगर मेरे तो के कह दिया यो और मैं अगले का जवाब दूं, वो नहीं दिया मैंने कदे भी, पर मेरा दिमाग खराब हो जाया करे ना। मैंने स्टार्टिंग ना अगले ने कभी फिर छोड़ा भी नहीं। हाँ फिर छोड़ा भी को ना, पर ही मैं ना तो किसी ने ऐसा गाने देती, ये मैंने नॉलेज होगी, और ना मैं ऐसे बोलती। अब तो कभी किसी ने ना डबल मीनिंग कुछ कहा है ना डबल मीनिंग रागनी ना। मैं तो ऐसे कलाकारों के प्रोग्राम में नहीं जाती जो डबल मीनिंग यूज करते हैं। ये तो नहीं पता नहीं अपने कि कौन कलाकार करते डबल मीनिंग? नहीं, सबका पता है हमें कौन क्या गा सकता है, कौन क्या बोल सकता है। कितने जॉब डबल मीनिंग गावे हैं लेडीज कितनी है फिलहाल? ये लेडीज कुछ करना है, ये तो सब सेट हो रहे हैं। ये बहुत कम हो रहा है ये गंदा बोलना। नहीं बहुत है लेडीज भी। ओ एक दो है गिनी चुनी, उनने भी थोड़ी अकल आ रही है। जो पहला बोला करती ना, वे अपने मुंह तब नु कह लगे हम पहला बोला करते ही ना बोलते। आपने इंटरव्यू देखे नहीं? मैंने तो करे, मेरे इंटरव्यू बोल रहे हैं फिर। वो है ना, समय के साथ अपने आप नॉलेज हो जाती है हर इंसान को। और जेंट्स कितने हैं? ये हैं गिने चुने हैं, सबका बेरा जेंट्स तो गाइस आवे है नहीं। हाँ, जेंट्स को नहीं रुक दे, वो पब्लिक के मनोरंजन के लिए बोल देते हैं। मैं फिर दोबारा यही बात कह रही हूँ भाई, 5-6 है ये बात चल रहे हैं गांव में कि फलाना कलाकार आया था, इतना गंद फैला कर गया है। फिर मुंह पे क्यों नहीं बोलते भाई? 5-6 मजा चाहिए शुरू में तो, आगे शुरू में तो सब ने मजा चाहिए। लेकिन 5-6 तो भाई गलत कर गया, ये चीज कर गया। अब रागनी गाओ, आपका प्रोग्राम में लगभग आईएस कितने बंदे रहे आज तक के पार्टी में? पब्लिक में
पब्लिक में तो भाई जी वहाँ के पूछो मत। प्रोग्राम में 1 लाख बंदे थे। हाँ घने हैं ऐसे प्रोग्राम तो। जैसे है ना राजस्थान में जाके देखो आप, इतनी तो लेडीज मिलेंगी, इतने जेंट्स, बहुत ज्यादा पब्लिक आती है राजस्थान में। ना हरियाणा में, ना दिल्ली में, हाँ ना यूपी में। दिल्ली में तो बहुत कम ही आती है, सेक्टर वगैरह में प्रोग्राम होते हैं। ऑडियंस कहाँ की अच्छी है? अपने हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की? राजस्थान की भी अच्छी है, हरियाणा की भी अच्छी है, नहीं जाके बैठ के आराम तो सुनेंगे। राजस्थान की ज्यादा अच्छी अपना तो सुने दारू हैं। पी के ड्रिंक करके आऊंगे। अपने तो इंजॉय करें फुल हरियाणा, फिर जब इंजॉय नहीं करे तो हरियाणा किसे न कहेंगे। और फिर एक वो आऊंगे नहीं, वो ज्यादा पी लेंगे, 10 का लेके आऊंगे। हाँ 10 का ले भाई, अपने उसमें पूरे कर जाएंगे। ना 10 का देना। है ना। उल्टा भी ले जाके। वो दिखाते मतलब अपने तो ये चीज डांस तो चलो है हाँ हो जाए कई बार, कि गाने पर हमारे हाथ में माइक हो फिर वो 10 काम छोड़ा ही नहीं करते। ले कमाने। ये 10 का तो लेना है, लेना है। हाँ हंसना हंसाना ही जिंदगी है। कलाकार को क्यों बुलाते हैं? हंसने के लिए ही बुलाते हैं। चुटकुले गा लो। चुटकुले का आधा कर दूं लुगाइया मैं, मार दूं बात सी एक आधी जागरण जुगरण में, इतने नाते मैंने पब्लिक की शामिल नहीं। ना। जागरण जुगरण होना जो कर छोटा मोटा लुगाई लुगाइया का चुटकुला वो कह दिया करूं। और फिर वो कहीं करो आप, चलो सीधा स्टेज पे पहुंचे, सीधी रागनी स्टार्ट कर दो। एक वार्तालाप नहीं हुआ करो शुरू में। हाँ होवे पब्लिक में पहले राम राम नमस्ते भवानी मनाओ अपनी, फिर वैरागनी गाओ। नहीं जैसे डूट में गाओ नहीं आप? हाँ गाते हैं। किसके साथ जोड़ी आपकी अच्छी है? सबके साथ अच्छी है, मेरी मेरी बुरी किसी के साथ मतलब नहीं मोड़ है। नहीं लाई कि हम तो उसे कलाकार गला आरती और वो XYZ कलाकार की जोड़ी है। सबके साथ अच्छी। उनके साथ भी वार्तालाप करते हुए नहीं रागनी में, जैसे किसी का किस्सा है वो चीज है। किस्से में तो रोल निभाना ही पड़ता है, रोल तो रोल है। देखो कलाकार का स्टेज पे तो कलाकार को अपना रोल निभाना पड़ता है भाई, वो हम अच्छे तरीके से निभाते हैं। कोई है जो डूट में उसके साथ। हाँ आरती जांगड़ा एक तो रागनी जो गाँव है, और लगभग तो 2 या 3 कलाकार हो रहे हैं जो रागनी, बाकी सारे डांसर ही हैं। गिनी चुनिए रह रही है डांसर भी, और गिनी चुनिए कलाकार रह रही हैं। एक तो आप हो, एक रेनू होगी, रेनू सोरान हाँ गाना वाली। हाँ, और डांसर भी है। और कौन है? घनी है नु तो किस किस बताओ के ना, नाम एक दो नाम बताओ ना जो आजकल ट्रेंडिंग में। जो एक तो आप हो, आरती जागड़ा ट्रेंडिंग में है, अच्छा एक रेनू है, और कौन है? भाई वो किस किस के, सब ट्रेंडिंग में ही है। कोई कलाकार नाम नहीं लेनी किसी का भी। नाम क्यों नहीं ले भाई, जैसे परमानेंट जिनके हम साथ चलते हैं उनके नाम याद रह जाते हैं। अब बताओ कौन सी लेडीज का नाम बताऊं? जो परमानेंट इसका बता दो। अब मैं वीरपाल की पार्टी में चल रही हूँ, रेखा लंबा है, हाँ। मेरी बहन है निशा जंगड़ा है, और बताओ मनीषा मरजानी भी आवे उनके प्रोग्राम में, वे याद है मेरे। मुस्कान बेबी भी आवे है, वो भी याद है। जो भाई तीसरे चौथे दिन मिलते रहे उनके नाम याद रहे। सब आपकी बातचीत है जितने भी डांसर हाँ, हैं, कोई सबके हो, चाहे साथ। कोई पुरानी हो। अच्छी है अपनी बॉन्डिंग सबके साथ, ना मैं किसी के साथ बुरा करती ना मैं सहन करती बुरा। हाँ, सबके साथ अपनी राम राम है, ना किसी की गिला बैर विरोध है, लड़ाई झगड़ा कर कोई बैर विरोध नहीं मेरा किससे की। कंट्रोवर्सी कदे भाई केस करे आपने उस नाम ना 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 इन मना थाने की शक्ल नहीं देखी आज, सही बताऊं तो, और ना मैं देखना चाहती ना मैंने पंगे में पड़ा करती। आपकी लाइन में भरोसा कर सका, जैसे अच्छी फ्रेंड बन सका कोई भी एक दूसरे की? ना नहीं बन सकती कि हम मैं इस पर भरोसा कर सकूं, मेरे घर तक किसी गलत दौड़ कर सकूं चूल्हा लग ना ना ना, कि यह मेरी बेबी है, 24 घंटे कुछ भी बात बताऊंगी, शायद नहीं बताऊंगी। मैं तो बस इतना ही रखा करूँ, अपना प्रोग्राम करा और जयराम जी की अपने घर, मतलब घर की बात नहीं किसी शेयर कर किसी के साथ शेयर नहीं करते। कि मेरी सासू ने ये कहा। मेरे सासू है ही नहीं, मैं कहूंगी कि है नहीं? ससुर? ससुर है। अच्छा, जॉइंट फैमिली है आपकी? हाँ जॉइंट फैमिली है, आपके जेठ है, आपके देवर? जेठ है, जेठानी है। तो 2 भाई हैं आपके हस्बैंड, और आपके जेठ नौकरी कर रहे हैं? हाँ जेठानी प्रोग्राम करते हैं आपकी? ना, हाउस वाइफ है। हाँ कंधा नहीं कोई इस गाँव में, ससुराल में? ना, सब राज्यों हैं, हमारे गांव की बहू कलाकार है। जागरण में जागरण जुगरण गीत गाता बुला के ले जा राज्य हो गए, आ जाए आरती 1-2 भजन गाइए, नाच के भी दिखाइए। पेमेंट हो आपकी? पेमेंट मैं कह दिया करूँ पेमेंट लगेगी। मुझे लेनी थी कह दूं, चाची ताई आ गेल सब के, मतलब फ्रैंकली रहा करूँ मैं सबकी गेला, एटीट्यूड नहीं? एटीट्यूड नहीं है ना। चलो अब रागनी गाओ, अच्छी बात है। डांस वाली लड़कियां हैं, उनकी तो लाइफ में लग गए कोई 30-32 साल लगे हैं। हाँ ये लगा लो। रागनी आई तो लगभग 60-65 साल लग चल जाओगे आप? बिल्कुल चल जाएंगे जी, अच्छा गावाएंगे तो चल जाएंगे, अगर गंदा गाओगे तो नहीं चलोगे? ना चला थोड़े दिन चल लेंगे, गंदा गाओगे ना तो थोड़े दिन चलेंगे। आपकी तो आवाज की फैन हो जाए ना, आप किसा गाओ फिर तो। इवन नो मान लो आप, जैसे हमारे बच्चे हैं
आगे वो बड़े होंगे, उनको ये नहीं पता होगा रागनी क्या चीज है। और डांसर गाने डांस आजकल के बच्चे ना फोन खोल के दे दो, आप सीधा डांस लाओगे। डांस लाओगे, हाँ कोई नहीं रागनी सुनता। यही बात है। फिर आप सीख लो ना क्या डांस, आप ईब के सीखूंगी। ना नहीं, पहला इन्हें करने दिया किसी ने, किसके दम पे सीखू बताओ। हाँ वही दमे वाले को स्पोर्ट भी तो होनी चाहिए ना। आप तो मतलब राजी डांस मेरे को आता है करना, हम्म, जो डांसर करती है मैं कर सकती हूँ वो डांस, लेकिन करना तो नहीं है ना। हाँ। जिस मतलब जिस छवि बनाई है ना मैंने गा के, अगर मैंने आज डांस कर दिया तो मेरी सारी मेहनत खराब हो मिनट जाएगी। में फिर कोई रागनी ना सुने मेरी, फिर वो डांस। डांस से आने दे भाई इसका हाँ तो। डांस आने दे भाई। लगभग कितनी दूर गए हो आज तक? सबसे दूर प्रोग्राम करना हरियाणा से बाहर है, जैसे हैदराबाद साइड, गुजरात साइड कभी हाँ खूब गए हैं। तब भी हस्बैंड साथ में? साथ ही रहते हैं हस्बैंड, शादी से पहले मम्मी पापा रहा करते और अब हस्बैंड रहते हैं साथ। कई लड़कियां तो ऐसे होते हैं ना, ड्राइवर हो साथ में, ना आपको चाहे पास का हो चाहे मुंबई जाना हो तब भी हस्बैंड? हस्बैंड जाएंगे साथ में। ऐसे आते हैं बाहर के प्रोग्राम, अब कई बार बोले पासपोर्ट बनवा ले, ये बनवा लो, बाहर चलना भाई, अकेला जाना पड़ेगा भाई, अपन बाहर के प्रोग्राम में की जरूरत है को नहीं। हम जाओगे तो दोनों इकट्ठे जाओगे, चाहे विदेश में जाना हो। कितने भी जाना पड़ो। क्या होता है आपके हस्बैंड ने कह रखा है कि मैं नहीं। जाऊंगा कहीं भी? नहीं, यहाँ आपने मैं मेरी सोच है ये, मैं अकेली नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। क्यों अकेले गए? तो फिर क्या लगा आपने किया उसका? क्या हो सके, कुछ नहीं भाई, अनजान आदमियों के साथ हम जा रहे हैं, अकेली लड़की जा रही है। आप तो उस पार्टी में सबके साथ काम करो हो, थोड़ा जान कैसे? वो बहुत अलग बात होती है। एक तो हम यहाँ जानते हैं, एक हम बाहर किसी अननोन बंदे के साथ जा रहे हैं, बहुत फर्क होता है इन चीजों में। और एक बंदा अपना खुद अपने साथ में है तो वो अलग चीज होती है। फिर तो न्यारा टोरा हो भाई, न्यारा मेरे टोरा। हस्बैंड कर रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, अब हम अपने घर से इतनी दूर जा रहे हैं, क्या पता क्या दिक्कत हो जाए, मानते हो? हाँ फिर कौन सपोर्ट करेगा? कोई किसी का ना है, जितनू चले फुर्र सब पछट हट जाए। हाँ फिर कोई किसी का ना है ना, कोई कलाकार किसी का है। वो तो आपके हस्बैंड समझ दूर खड़े खड़े देखेंगे सब। हाँ मरण दे मरे हाँ मरे तो मरण दे भाई। जो आपके हस्बैंड फीलिंग समझ सके कोई नहीं समझ सकता। आपके हस्बैंड शक करा आपको थोड़ा बहुत 1% भी ना। कि फोन चेक कर दे हो, कभी ये कर दे हो मेरा फोन तो धरे पड़ा रहा है। कि प्रोग्राम में किसी के खिलाफ बोल लो तो क्यों बोल रही उस गले, फोटो क्यों खिंचवाया? मेरे ऊपर ये कोई भी दबाव नहीं है कि भाई इसके गल फोटो क्यों खिंचवाया, इसकी गल क्यों बोली। सबसे बड़ा क्या है कि अपना जो परिवार चलता है ना, वो एक विश्वास पे चलता है, और वो मेरे ऊपर है विश्वास, वो मैंने बना रखा है। आपने भी आपके हस्बैंड पे है? हाँ बिल्कुल है। कि उनका फोन चेक करते हो? भारतीय महिला तो नहीं रह सकती सकती थोड़ा बहुत भी। ये ऐसी कोई बात नहीं नहीं रह नहीं सकती, तो रियलिटी है। तो लड़की बात करे ना, लड़का गला हस्बैंड सोच ले भाई कोई नहीं करने दे, अगर लड़का करे नहीं वो कि मेरा हस्बैंड क्यों करे, उसको क्यों बोल लिया? ये आपने गलत बोला है। ये जो चीजें होती है ना, ये एक लेडीज ही बर्दाश्त कर सकती है, आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी सी भी चीज। नहीं मैंने बहुत देखे हैं, इसे से देखे हैं भाई, उनकी वो आप गाड़ी में बैठे हैं, वाइफ इतना डांस करे, कोई मर्जी नहीं, किसी का गड़ माथ गेड़ कर नाचो कुछ भी करो। फिर वो तो उनकी सोच है ना भाई, हमने तो कभी डांस करया नहीं ना, हमने इसी वे मिली ना, हमारे ऊपर ये दबाव कि भाई फलाने गिल ना बोलना, इसकी गिल फोटो ना खिंचवाना, आप मेरी फेसबुक उठा के देख लेना, इंस्टा तो देख सब गल लेना, है आपके तो। सबके गिल है ना। हर अगर प्रोग्राम इतना के दबाव बाद होता तो क्यों फोटो पड़ते मेरे साथ, और अगर इतना दबाव होता तो हम ये काम ही नहीं करते, पहली बात तो ये है। हाँ घर पे बैठा मानते हो? हाँ हम्म तो विश्वास पे ही अपने रिश्ते चलते हैं। हाँ। अब रिटायरमेंट कब ले रहे हो? 22 रिटायरमेंट साल के तो हो गए। 10 साल तो हो गए इस लाइन में। जब 10 साल भगवान देगा एक मंत भी आ कर नहीं भाई, तू छोड़ दो यार ना। ना, जब तक मतलब गला साथ देगा, आवाज साथ देगी, जब तक तो है नहीं इच्छा छोड़ने की। चाहे 50 साल तक दे, चाहे 55। हाँ जब तक पब्लिक का प्यार रहेगा, जब तक तो छोड़ूंगी नहीं। आगे शरीर ने साथ छोड़ दिया फिर तो शरीर ने साथ छोड़ दिया जब रह के गया। मतलब डांस में तो देखो चलो भाई यंग होने चाहिए, आप आरती रागनी में भी ऐसे हुआ कर भाई यंग होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो अपनी फिटनेस होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए भाई, जवान दिखने चाहिए आप। हाँ लड़कियां तो आजकल पता 40 साल की भी दिखो यार भाई, ये तो 25 साल की है। अब छोरे तो भाई बेचारे 40 साल का लगा, उन्हें तो सारी जिम्मेवारी छोरिया पे दे रखी है, फिटनेस में रहना भी। सब जोरदार भाई, छोरे पर लम लागे नहीं बनी। छोरे तो बेचारे बस धरती बोझ आए। एक बात बताओ आप, जैसे जेंट्स कलाकार है 50-50 60-60 साल के भी आज गा रहे हैं, वो
50-60 साल की लेडीज 3-4 गिनी चुनी है। मंजू शर्मा, मंजू शर्मा। राजबाला आंटी हम्म। और 1-2 और हैं जो जिनके नाम नॉलेज में नहीं है, मैं फेस टू फेस जानती हूँ। वो कम से कम 50 से प्लस हो गए हैं। वो गा रहे हैं। वो क्यों गा रहे हैं? वो अच्छा गाते हैं। गाते हैं। उनकी आवाज लोगों को पसंद है, वो उनको पसंद करते हैं, वो इसलिए गा रहे हैं। अगर वो गंदा गाते तो आज उनको लोग नहीं बुलाते। हाँ मानते हो? मैं इंटरव्यू करने कलाकार पता क्या अगर बेनू चौधरी होती ना आज के टाइम पे शायद नाम नहीं होता। हाँ, वो भी सकता है कि वो भाई इतनी बड़ी कलाकार थी कि बेशक बड़ी कलाकार हो भाई, वो गंद गाया करती मानो। वो तो है मतलब डबल मीनिंग है डबल मीनिंग, वो मैंने पहले बोला गंद थोड़े से दिन चलेगा। नहीं भी उनकी ऑडियंस आवाज की फैन थी ना जो किसाई गांधी ऑडियंस जब की ऑडियंस में राज की ऑडियंस में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। आज के बूढ़े भी इनको कहूंगे आगे बेनू चौधरी की राजनीति। आपने देखा ना 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 ना, पहला अरे मैं यंग भी आज की ज्यादा आजकल जो है ना, चलो मेरी उम्र के 22-23 के जिनने उनकी कदे शक्ल तक नहीं देखी वो भी उनकी राग नहीं सुने हैं। हाँ सुने हैं, पर बहुत फर्क है पहले में अब में। मानो आप इस बात। पहले ऑडियंस कैसी थी फिर? तो पहले के जो हम उठा उठा के देखे, चिल्ली मारा करते, कसुती डाल, और इतनी दूर दूर तक देखण भी आया करते। शौक था पहले के आदमिया ने, भी इतना नहीं है। पाए भी आ कर दे, पाया भी आया करते, कई कई कोस तो चाल के। आज तो गांव में पड़ोस में उड़े हाँ, उड़े भी को नहीं जाना कि छोड़ना आई रहो ये करना है। आपके कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक गुड़िया है, 2 साल की हो जाएगी अभी अगस्त में। अगर आपके चलो एक लड़का हो गया लड़की है, मैं कह दिया हम प्रोग्राम कराएंगे आगे फिर कदे क्या? लड़की ने कह दिया मेरी मम्मी मैं प्रोग्राम कराया करूंगी। मेरी लड़की में तो इबे इंटरेस्ट लग गया, मैंने वो गाना बाजते नाचन लग जावा तो अपने आप ऑटोमेटिक करने दोगे अगर 20 साल बाद 22 साल बाद? मैं अपनी लड़की को हाँ करने दूंगी, लेकिन ये नहीं भाई गंद नहीं फैलाने दूंगी मैं। हाँ, हम कर रहे तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको अच्छा एक स्टैंड देंगे। पहले कलाकार देखे जिसने कहा भाई हाँ मेरी लड़की कर सके, हर कलाकार का जवाब रहा करता कदे भी नहीं करने कुकुरे भी नहीं। क्यों नहीं करने दे? उन तन्नू पूछा करो क्यों नहीं करने दे। उन्होंने कहा हमें पता कैसा है कि कैसा जो है? जो फेस करा हाँ भले कोई गलत बोल दे ये चीज ऐसे कैसे बोल देते? आप सुनते हो तो अगला गलत बोलता, आप सुनोगे नहीं तो उनकी क्या हिम्मत, आप गलत बोल दोगे। पहले कलाकार गलत बोलता है जब अगले बंदे की हिम्मत पड़ती है गलत बोलने की। ऑडियंस की हिम्मत नहीं, पहले वो गलत बोल नहीं, पहले वो क्यों बोलेंगे? अब जैसे मैं बैठा हूँ अगर आप पहले गलत बोलो माइक हमारे हाथ में होता है, पहले हम पब्लिक को छेड़ते हैं कलाकार। ठीक है, फिर वो आते हैं उठ के। अगर हम इतना गंदा काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं करने दे सकते हम, फिर हम उस गंदे काम से कमाई क्यों खिला रहे हैं अपने बच्चों को? हाँ ये भी है। वो तो आपके साथी कलाकार सोचना चाहिए नहीं कि जो वो भी आप इंटरव्यू लो, आप ये जवाब लिया करो ना गहरे गहरे। जब आप इतना गंदा इस काम को मानते हो तो आप क्यों कर रहे हो भाई? अपने घर बैठो ना। वही जवाब मिला है ना कि उन्हें पता। जब कलाकार छोड़ देंगे इस काम ने, जब ये पब्लिक बुलानी अपने आप बंद कर देगी, वो गंद खत्म नहीं हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा ना, गंद रहेगा क्यों? वो चल रहा है ना मुद्दा अब कल वो जो आपके कलाकार क्या नाम उनका शायद आरती दुग्गल, हाँ उन्होंने चला रखा है कि भाई लड़कियां खिलाफ ये गंदा करा है वो करा है, बंद हो जाएगा फिर डांस? ना कुछ बंद ना हो वह नो है, थोड़ा फर्क सा तो पड़ सका है, लेकिन हमने मैंने 10 साल हो गए गाते ने, जब सुनने लग गई थी मैं तो डांस बंद होंगे। आज थी तो होया नहीं है, और मेरे ख्याल ये बंद होगा भी कोना, क्योंकि हर रोज नई डांसर आ रही है मार्केट में। जो जितनी पुरानी डांसर थी ना वे सारी घर बैठी हैं। हाँ तो 2022 ये नई जो आ रही है ना, जित के इस प्रोग्राम में जाके देख लो, ये पाऊंगी पुरानी कलाकार कोई भी ना पाती। आपके साथी कलाकार मिला जैसे आप 2017 में उस टाइम की? कोई भी ना मिलती, अकेले आप पे हो। जब कौन कौन थी वे रहा है, सुनीता बेबी, आरती, मुस्कान मुस्कान तो पे मिल जाए, डोली शर्मा, हाँ कोई थी ये, जब ईब कोई सी भी नहीं मिलती। आपकी लाइन में सपना चौधरी है शायद, वो तो सबसे सीनियर है। हाँ वो तो सबसे सीनियर है ही। एक रचना है, रचना तिवारी, हाँ वो उनसे भी सीनियर है। हाँ रचना शिल्पी आप जानते हो। हाँ ये तो मिल जाए आपने। हाँ ये कदे कदे मिल जाए। आपकी लाइन में 2 प्रोग्राम होते हैं मैडम, एक तो होता है जो स्टेज पे होता है, एक होता है पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब मेरी नॉलेज में जो है, जो आपने किया कभी? हाँ किया है। हाँ। पर्सनल का प्रोग्राम क्या होता है कि भाई 50-60 बंदे जो अपने यार दोस्त होते हैं ना, वो उनको बुलाते हैं, वो अपना बैठ के एंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है, वो ना कि बाहर की पब्लिक को बुलाना पसंद करते ना और चीजों को। कलाकारों को बुलाते हैं, वो रागनी भी सुनते हैं अच्छी तरीके से। स्टेज तक, हाँ स्टेज लगती है, क्यों नहीं लगती? मन तो इन्हें पर्सनल लगा बेरा और बेरा नहीं मने। मैं जहाँ तक सुना है स्टेज लगता 4 लोग बैठे हैं बंद कमरे में नाच दिया। 4 लोग हम क्यों कर प्रोग्राम कर दोगे आप?
कलाकार जो होता है उसको पब्लिक चाहिए होती है। जब तक उसको पब्लिक नहीं दिखेगी भाई, 200-300 आदमी तो कम से कम होने चाहिए। जब कलाकार का हौसला बनेगा, गान का भी 2 बंदे मेरे आगे बैठे हो, आप बैठे हो, मैं तो नहीं गा सकती। हाँ, कोई नहीं गा सकता, कोई भी नहीं गा सकता। लेकिन करे है ना, करते होंगे, बेरा को नहीं, वो तो उनका तो मैंने जी। आजकल तो वो है ना, पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ, जितना पैसा फेंकोगे ना पाने इसे प्रोग्राम करे, 1 4 बंदे ना मैं सुना दूं रागनी, ना पाने इतने रुपये की जरूरत, 4 आदमी ने सुनाते आन दूंगी मैं अपनी रागनी। हाँ, एक होता पर्सनल में गया, आपने किया, वहां पर किसी ने गलत बोला आपको कुछ आज तक? ना आज तक नहीं बोला। कि भाई ड्रिंक कर ली और वो कुछ वो होता ना, एक दो नॉर्मल बंदा है, एक ड्रिंक करके तो उसका क्या होता है, क्या चेहरा सामने आ जाए कि कैसा हो। नारियल तो जी सा आज तक होया नहीं है, क्यों किसी ने बदनाम करा भी फालतू में मानो। हाँ। ये नहीं है कि मैं अपनी अच्छाई के लिए बोल रही हूँ, ये हकीकत बात है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमने प्रोग्राम खूब करे हैं। आप कैसे बैठ जाओ तब भी साथ में? हाँ, साथ में जाते हैं। वो भी अंदर बैठ जाए? हाँ, या एक होता ना, कई मैंने सुना था कि भाई हस्बैंड बाहर बैठेंगे। ना क्यों बैठेंगे हस्बैंड बाहर? हस्बैंड तब बाहर बैठे जब गलत करके आओगे। जब गलत करके आओगे। हाँ, तब अगर भरोसा है तो फिर तो साथ में रहोगे। और जो ये गलत बोल रहे हैं ना, इन्हें कमाया लोग, ये की कमाई खावे, ये हमारे पर क्या कह के दिखाओ ना कोई। अब ना क्या कहते मेरी गाड़ी है उधर, किस तरह हस्बैंड था। कह दे, इतनी हिम्मत पूरा मन ने ठाक भगा दे। ये बस में ये किराले टिकट कटाएगी ना, ऐसी कोई बात ना होती हमारी। लड़ाई झगड़े तो होंगे नॉर्मली आपके? किस में नहीं होते, 2 कसन होंगे तो वे खुद कहेंगे। आज तो आपने सुने है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ना होया भाई, सुने? लेकिन लव मैरिज है उनकी। लव मैरिज अलग है ना, लव मैरिज अलग है, जैसे कुत्ते के बाद जाए जिसकी कोई हद ना होती। एक आधे के सुने मैं आए हुए को नहीं है उनके जैसे छोटे पाटे आपस में। आजकल लड़कियां ऊपर है ना, लड़कियां ने मारने में बेरा को नहीं ना, मैं इसी खबर देख के ना करूं कि ड्रामा कर दिया कि नहीं किमी कर दिया। चल तो रही लड़कियां खूब आजकल तो भाई बहुत ज्यादा। छोरे डरन लग गए, छोरी आता है। छोरे नहीं, हस्बैंड डरने लग गए। वो एक के बात है। छोरे तो फिर भी चल रिलेशन में भाई छोड़ देंगे, हस्बैंड कड़ा जाओगा बेचारा। रिलेशन में तो आना तो पड़ेगा ना एक दिन। चलो राम बचाओ, देखो आप भी बच कर रही हो। नहीं, पहले तो भाई साहब का ही देख लेंगे। क्या, कौन से भाई साहब का? आपका हस्बैंड है मेहरबान का? वे तो ठीक है, अपनी तो कच्चे कट रही है, उनकी टेंशन ना है। क्या बता, वो भी बेचारे करे गले पाँव। ना ना, हम इसे काम करते हैं को नहीं। चलो एक क्वेश्चन मेरा, अगर आपने बुरा नहीं लगा तो। हाँ, पूछो। अगर कोई पब्लिक में जाओ, स्टेज पर जाओ, किसी ना प्रपोज करे, सच बताइए। क्या लग रही है? मैं ये थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, गली में लेकर जाओ 70 वैसे नहीं, हाँ करते हैं पर्सनली फेस टू फेस हाँ। कि मैडम मैं पसंद करूंगा, उसने पता है आप शादीशुदा हो। हाँ फिर भी हाँ, फिर आपका मैंने जवाब? कह दूं हस्बैंड ने बताओ किसने? हाँ, बता दूं मैं तो सारी बात। फिर हस्बैंड गुस्सा करे? गुस्सा क्यों करेंगे? वनु कह दे पड़े रहने दे, नहीं नु पब्लिक है। मेरी वाइफ तो क्यों कया ना ना, नू किस किस की गेल टक्कर मारते आंडेंगे, नू तो कल दूसरे दिन मिल जाए इसे पागल। नहीं, पार्टी में बुला रखे किसी ने, पार्टी ने बोल दिया वो अब तक, ने बोल दिया वो कि मैडम आप अच्छे हो, सुंदर हो। नू तो बोल लेते हैं कि भाई सुतरी है, ठीक है। अब समझो इसके मन में की है। हाँ घनी समझदार हूँ ना मैं। हाँ, तो इतनी पब्लिक हैंडल करो तो इतने समझदार तो हो। और के बेरा तो लगे जाए ऑटोमेटिक आदमी का, इसके भीतर के चल रहा है मानो। अब बच्चों कैसे हो? बच्चे के अगले तो फिर बातें ना करे, राम राम तेरी मेरी। अब भाई कह दो ना भाई भूई क्यों कह दो, भाई मेरे दे रखा राम ने ना, मैं किसी ने भाई बनाया करती, ना मैं किसी ने जेठ देवर बनाया करती। कलाकार है, कलाकारी के हिसाब से रहो ना, दोस्त बना दे। भाई क्यों नहीं बना सकते हम? मान लो एक कलाकार के साथ हम गा रहे हैं, कलाकार स्टेज पे भाई भी बने हैं, जीजा साली भी बने हैं, लोग लुगाई भी बने हैं। मानो एक भाई के साथ हम ये मतलब रूप बना नहीं सकते अपने, मानते हो? अपना भाई भूई किसी ने कहा नहीं करा, भगवान ने अपना एक भाई दे रखा है, वो ही बना रहो बस। दोस्त आपके तो ना, दोस्त भी को नहीं। तो फिर वैसे ही दोस्त क्या होता है? कलाकार है, अपना कलाकार तक सीमित है। हाँ, रोल लगा के कुछ नहीं है। जेंट्स में कोई दोस्त नहीं आपका इसलिए ना कि आप घर पाते हो ये चीजें, आपके हस्बैंड के लिए बात करते हो? हाँ करते हैं, आना जाना सबका है मेरे घर पे। ये नहीं है कि मेरे पर्सनल दोस्त बने हुए वो मैं हर टाइम उनके साथ फोन पे बात करती रहती हूँ। हाँ। मैं अपनी गृहस्थी की बात उनसे बताती हूँ, ये है वो नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। बॉन्डिंग अपनी सबके साथ है, घर पे सब आ जाते हैं मेरे। ड्रिंक करते हो आप? ना, लाइफ में कभी भी नहीं करी। ड्रिंक छोरिया ने कौन कहा ड्रिंक कर लो तुम? जिनका दिमाग फिर रहे वे कर रहे हैं। और मैं तो आदमी ने भी नाटू मत करा करो, ये कोई खान पीन की चीज है, शरीर का ही तो नुकसान है। ना आप करते ना आपके हस्बैंड?
हस्बैंड तो भाई मैं क्यों नाटू कदे कदे कर ले ब्याह शादी में और के आपने कभी जिंदगी में नहीं करी आज तक टच भी? ना। रेड बुल आपके लाइन में चला है वो पी लो? रेड बुल तो पी लिए एक आधी बार, वो ड्रिंक होती है। नहीं नहीं नहीं, वो तो एनर्जी रेड बुल तो पी लिए एक आधी बार, ड्रिंक है वो। वो एनर्जी ड्रिंक के लिए भी नहीं पी, बस एक आधी बार जो पीते दिख जाए पी लूं। सो वो टेस्ट के लिए? हाँ। नहीं ऐसे ना ट्राई करो कि लोग तो के पीते दिखते। ना ना वो बात नहीं है, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी तो हम पीते हैं, मानते हो। गाली वाली ऐसे देते हो आप? जैसे आपके गाली? लाइन में, हाँ लड़कियां गाली दी हैं आप? गाली छोड़ जा जब मेरे दे दूं गाली भी और की। प्रोग्राम में है वैसे ना कोई आगे तो मेरे तो फालतू बोल जाए तो दे दूं गाली, कि आ जाओ इतना मैं देखूं। कसुत्ती दे दिया करूँ गाली। और अच्छा आपके हस्बैंड बैठी हैं? ना मैंने तो रही तुम्हें तो पता भाई फिर तो। मैं अपने हस्बैंड से कोई भी बात नहीं छुपाती, मैं हर बात शेयर करती हूँ, चाहे मेरी दुख की है या मेरे सुख की है या मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। चाहे किसी ने कुछ खा दिया हो, चाहे भाई किसी ने भी कुछ कह दिया हो, अच्छा आपकी गलती हो, हाँ फिर भी हाँ फिर आपके हस्बैंड समझाओ आपने? हाँ समझावा है। या गुस्सा करो भाई इतना ऐसे क्यों करे, वो क्यों करे? नहीं समझा देते भाई ऐसा नहीं करना था, ये गलत है ये ठीक है, बस पहली बात तो मैं पहला गलती कराया नहीं करूँ और आगे तो अगला कर दे फिर उसने छोड़ा नहीं करूँ। भाई कोई बीच में चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं पहली बात तो किसी से फालतू बात कराया नहीं करूँ, अपना काम तक काम रखा करूँ, काम करा और अपने घर। कि स्टेज पे बैठे हो अब बोल ले जाओ उसे गलत थोड़ी बहुत तो हंसी मजाक भाई आपा जो लड़की लड़की बात कर रहे हैं उनमें चल जाए, लेकिन ज्यादा किसी के साथ ओवर एक्टिंग नहीं करती मैं। लगभग कितने रागनी याद आपको आज के टाइम पे? याद तो बस 100 रागनी है इसी है मेरा। हाँ चलो मैंने लाइव नहीं सुना, लाइव गाओ आपकी वो इसका पता लगा कैसी है। एक तो यूट्यूब पर सुना, इंस्टाग्राम के रील पे देखो बहुत डिफरेंस है। रील में देखा है किसा गाओ गैस को थोड़ा कौन सी हाँ गा रागनी देंगे, याद? कौन सा भी कोई भी रागनी गा दूं। कौन सी भी? आजकल मेरी एक फेवरेट रागनी चल रही है वो गा देती हूँ मैं। इस तै सुतरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी कोन्या लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इस तै सुतरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में। अरे गाना गाइयो कोई भी सॉन्ग। गाने ना आते मैंने, इतने रागनी गा दूं मैं। ट्राई भी नहीं किया कभी सॉन्ग की तो आपने? ना रिकॉर्डिंग खतरा है, एक दो बार फोन फिर मैंने ट्राई भी करा, फिर मैंने इंटरेस्ट सा नहीं हुआ। मतलब वो स्केल जो मजा रागनी गाने में आवे ना गाना में ना आता क्यों? मेरा नहीं क्यों, बस रागनी बढ़िया लग गया। 10 साल तक गाओ नहीं आप? हाँ। फिर और भजन कितने की याद है आपको? खूब है भजन, बाबा श्याम के, बालाजी के, माता के, खूब भजन रिकॉर्ड याद है। करे हैं? हाँ खुद का चैनल खातिर है? हाँ खुद के चैनल के लिए। जो सॉन्ग ऑफर आओ मैडम मेरा सॉन्ग में मॉडलिंग कर लियो, ये चीज कर लियो। मॉडलिंग के लिए तो अथॉरिटी नहीं है, हस्बैंड ने सपोर्ट कर रागनी सिंगिंग के लिए है, कुछ भी गाओ, सिंगिंग में भजन गाओ, रागनी गाओ, गाने गाओ। बदमाशी के गाना खातर भी ऑफर आया था, वे मैंने गाए नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को, आते ही नहीं गाने गाऊं कैसे मैं। अब वो तो 10 साल तक रागनी गाओ ना, गाने तो आप खातर गाने में रागनी में बहुत फर्क है। क्यों? मुश्किल कौन सा है? मुश्किल है जो काम हमने नहीं आता वही मुश्किल है, वे नहीं आते मेरे को गाने, मुश्किल है। अच्छी रही आपकी, फिर आता क्यों नहीं? बेरा है नहीं, मैं एक दो बार स्टूडियो में ट्राई भी करके आई हूं, आज पर गाओ आई नहीं। प्लीज, मैं इतनी दूर था मेरे खातर। कौन सा गाना गाऊं? कौन सा ही भी गाने आते नहीं मेरे बदमाशी के। विरड़ लड़कियों गा दे चलो। विरड़ लड़की? हाँ वो गा दो। मेरे तो वो लिप्स उसकी याद ही नहीं, वर्ड बता दो आप। कुकर है कुएं ऊपर पिया हो मेरे पीछे पड़ेगी, कुएं ऊपर पिया हो मेरे पीछे पड़ेगी, भीरड़ लड़ेगी रे भीरड़ लड़ेगी। इतनी आओ बस। अच्छा ट्राई करो कभी तो। खुद की भी लिखी आपने एक आधी रागनी? ना क्या होता है भाई, कहीं सुना है कोई अच्छी चीज है उसको ऊपर लिख दी हो? नहीं मेरे को इतनी लिखने का नॉलेज शौक नहीं आपने? ना। ना कभी? जो मजा रागनी गान में, पुरानी रागनी गान में हो ना, दादे मांगे राम की, लक्ष्मी चंद की, जाट मेहर सिंह की, बाजे भगत की, इनकी जो रागनी गान में मजा है वो नई रागनियां में ना। तो डांस था तो कोई बंदा सीख नहीं सकता, रागनी तो कोई अच्छी चीज सीख सकता है, मतलब जीवन में काम है जो कुछ। हाँ रागनियों में क्या है, रागनी आप कभी भी किस्सा सुनना, अपने घर गृहस्थी से जुड़ी बातें होती है उनमें। हाँ। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनकी कहानियां लिखी होती है कि भाई उनके साथ में क्या क्या हुआ,
क्या क्या ग्रस्त जीवन इन्होंने जिया है। अगर सोचे तो जब हम कोई भी इमोशनल किस्सा गाते हैं तो ऑटोमेटिक अपनी ये लगा लेगा भाई गृहस्थी में घुस जाता है इंसान, ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या पता किसकी याद है जी। हाँ को जा रहा है उसकी याद हाँ उसकी आज है, या मेरे तो नू हो जाए अगर जो ये हम गा रहे हैं या कहानी मेरी गेल बन जाए तो क्या हो जाएगा। क्यों जी। हाँ मेरा जब रोना है, अगर कई बार तो कलाकार क्या है फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए रोते हैं पब्लिक को कि भाई रो रो का गावा कलाकार, तो मेरा इमोशनल अंदर से आता है, काश ये कहानी मेरी गेल बन गई तो क्या क्यों होगा। होगा। हाँ अगर मेरे हस्बैंड का कुछ होगा तो क्या हाँ होगा। क्या होगा, मेरे बाल का कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा परिवार उजड़ गया तो क्या होगा। हाँ ये आ जाती है मेरे अंदर एकदम से, फिर मेरा रोना चालू हो जाता है। फिर तो मुश्किल है चुप करना। हाँ जैसा विकास पासवान नहीं कही हो रहा नहीं, मम्मी जागी पंचायत में हाँ रोटी पोगा पापा। ये चीज आपको गल हो आपके घर पे ना, हमारा तो गिलास भी ना दे बैठा गए। है। आप प्रोग्राम में जाओ पाछे तो भाई साहब रोटी पोए हैं पच्छे तो रवे की तो मेरी गिल्ला ही रवे। घर का काम सारा करो आप। हाँ मैं सारा करूँ, भैंसों का भी ना भैंस भूस को नहीं, मारा घर का ही मोल है, का आपका तो घर का हो जाए मेरे पे वही बहुत है। रोटी राटी हाँ सब्जी रोटी ज्यादा पहुंचा सारा करूँ मैं। भैंसों का फिर भैंस है ही नहीं, भैंस रखने का टाइम नहीं, मैं चली गई 2 दिन प्रोग्राम में, भैंस तो भूखी मरेगी मेरी। हाँ आपकी फिर जेठानी रही नहीं। फिर जेठानी ने काम नहीं आता करना भैंस का, घर घर का हो जाए मार पे वही बहुत है। चलो काम चोर हो है। काम चोर नहीं, भैंस का पहला करया है ब्याह, तो पहला करया है खूब ससुराल में ससुराल माँ का है सागी। मतलब सास के टाइम पे। नहीं अपने घर पे कराया मायके में। अच्छा आपकी सास ने कितना टाइम हो गया। मेरी शादी के बाद ही एक्सपायर हुए हैं, तो अच्छा 3 साल हो गए। वो तो अच्छी लुगाई थी बेचारी, या उनका लड़ाई आपने क्यों कर, अच्छी थी। हाँ मतलब अच्छी थी, उन्होंने शादी कराई है अपनी मम्मी की दोस्त बन गई तो अच्छी लुगाई बेचारी की। सब अच्छे ही होते हैं। भली लुगाई थी बेचारी, अच्छी थी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता जी, को नहीं इतनी लड़ाई झगड़ा करने थी। हाँ बेचारी पहले ही चली गई। अब जेठानी के लिए अच्छी है उनके लिए लड़ाई झगड़ा कर दे ना, कि काम लड़ाई क्यों करनी है, कोई तो प्रोग्राम में जाओ मैं क्यों करूँ। राड तो बाढ़ अच्छी, न्यारे हो जाओ नारे हो जाओ भाई, ना बनती तो और तो क्या है सोल्यूशन, कोई आप नहीं। होएगी फिर। और या हकीकत बात है, अगर आप अलग अलग रहोगे ना तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। हाँ आप अलग अलग रहो। आजकल तो भाई भाई या की ना बनती, जो बाण बाण एक घर में आ जाओ उनकी ना बनती, हमारी तो अलग बात है मानो। आपकी सिस्टर की शादी तो पलवल हो रही है। हाँ निशा की तो हाँ, उनके लिए अच्छी बातचीत आपकी आमद जाओ है। और भाण के लग क्यों ना होगी, अच्छी बात है। अरे कलाकार हो गए ना, बिस्ती प्रोग्राम ज्यादा मिला मन कम मिला। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं, जिसको निशा चाहिए वो निशा को बुलाते हैं, जिसको आरती चाहिए वो आरती को बुलाते हैं। हाँ साथ में हो जाते हैं। या अपना प्रोग्राम मिल गया तो आप उन्हें लेगी जो, हाँ हाँ, जो हमारे पर्सनल प्रोग्राम होते हैं ना, जहाँ तक हमारी सोच होती है कि वो मेरे को बुला लेती है, मैं उसको बुला लेती हूँ, फिर तीसरी लेडीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती। 2 कलाकार हो गए। हाँ अगर कमेटी की डिमांड है भाई फलाना कलाकार बुलाना तो बुला देते, नहीं तो हम 2 ही होते हैं बस। अगर मान का चलो आपको कोई प्रोग्राम कराओ कि मतलब वो सिंगर चाहिए, ट्रेंडिंग सिंगर चाहिए, बुला दोगे। हाँ बुला देंगे। चलो हरियाणा कितना बड़ा सिंगर हो। सबके साथ कांटेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं कांटेक्ट। आपकी खुद की पार्टी है। हाँ खुद की भी अगर है। आप कोई प्रोग्राम कराना चाहो तो कैसे कांटेक्ट करें आप पे। फेसबुक पे भी कर सकते हो, सिंगर आरती जांगड़ा के नाम से आईडी है, उस पे नंबर पड़े हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल भी आरती जांगड़ा ऑफिशियल के नाम से, उस पे भी नंबर पड़े हुए हैं। मतलब हरियाणा में कितने प्रोग्राम हो जाए, 50,000 लाख रुपया में हो जाए। हाँ कलाकारों के ऊपर बात है, जितने कलाकार बढ़ाओगे उतनी पेमेंट बढ़ेगी। हरियाणा सबसे ज्यादा कौन लेगा आज के टाइम पे कि भाई हाँ वो कलाकार का आज सबसे ज्यादा ये मान लो 60-70 हजार रुपये तो नॉर्मल है ही है ले हुए प्रोग्राम। हैं? हाँ डांसर ले हो यार, रागनी डांसर। नहीं मतलब पूरी पार्टी के बता रही हूँ। अच्छा एक के नहीं है सिंगर। ना ना ना, अरे एक के कितने रो है मैक्सिमम वहाँ पे उसको मैक्सिमम 10-12 कलाकार तो होते ही होते हैं। 4 तो अपने संगीतकार ही मान लो आप, उस्ताद जो होते बजाने वाले, भाई 3-4 कलाकार भी हो जाते हैं, साउंड भी हो जाता है। लाख रुपये में सब हो जाए। हाँ कोई कहती है ना मतलब डांसर 35,000 लेगा, मैं तो 40,000। हाँ वो फूड फूड मारने की क्या बात है, मैं कह दूँ मैं 40,000 रुपये ले हूँ, मानोगे आप? वो तो माना नहीं पर जी मन। ना ना नू मत मानना करो किससे की भी बात है। 40,000 रुपये वही लिखड़े खोजते हैं। सभी में तो 10,000 अगर काम के पैसे लो, इतने ही लो आप जितना आपके पल्ला काम है। जो दूसरे का देते हैं भी जीना दुख है, और आपने बिनू लगा आप मेहनत की कमाई खा रहे हो। जैसे आपके 15,000 है ठीक है। मैं तो 5,000 भी ले हूँ। ले लो और के भाई सारा फ्री में भी कर दो भाई सारा नहीं भाओगा आप इतना भी ना निभाती फ्री में। ना ना तो भाई भाई सारा किसी निभाना है कलाकार के घर पे प्रोग्राम है जब तो चले जाते हैं। फ्री में भी। हाँ फ्री में भी चले जाते हैं, क्यों नहीं अगर चले। मान के चलो भाई सारा निभाना है तब कितनी पेमेंट ले आप कितनी है भी ना। फ्री में। हाँ चलो कोई बुलाएंगे आपको। हाँ बुला लेना। फ्री में
फ्री में। पक्की बात है? पक्की बात है, डन। या क्लिप डाल डन है भाई। मैं जब ये अगर अपने घर पे प्रोग्राम करवाते तो मैं फ्री में आ जाऊंगी, बताओ। ठीक है भाई। और बताओ। हो गई कलाकार तो डन होगी। ड्रैगन मारी, एक दो डांसर और कर देंगे। डांसर अभी ना तो काम चल रहा है को नहीं। क्यों? आप पे कह रहे हो तो डांसर कर देंगे। आप पे को नहीं काम कौन चल रहा है? सारे डाल की कह दो तुम। ये जो इंटरव्यू देख लेने वाले देखे है ना, मैंने मतलब लोटा हो ना जो कदे नहीं गए गुरुड़ जा, कदे नहीं गए गुरुड़ जा। खुद ही डांसर की बुराई भी कर दे रही, अपने आप ने दो चार डांसर भी बुला देंगे। मेरा सब गल बना के रखनी पड़ा, की करा। नहीं अच्छी बात है, बना के रखनी चाहिए भाई। सबका अपना अपना काम है। मेरा तो कहना ये है कि अच्छे तरीके से करो जो भी सब आप गल कर बना रहे के हो। रखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब लड़ाई द्वेष झगड़े में कुछ नहीं रखा किसी गल। ना सही बात है। जैसे आप रखो ना सब गल सबकी गेल बना कर रखो, और जिनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये भी खत्म कर दो। मेरा मानना तो यो है। कंट्रोवर्सी बहुत चला आपके में, तो उसने मेरा नू कर दिया बहुत ज्यादा। के लेके जाना अपने गेला के जाओगा, पैसा नहीं जावे। जाओगी तो सिर्फ इज्जत जाओगी अपने गेला। जाए पीछे आदमी के गए भाई फलाना आदमी बहुत बढ़िया था, अरे एक नु ये बात नू थी, वह तो नू ठीक थी। है, रहने दे कटी उसकी। रहने दे कटी बढ़िया होया, साफ होगी अपनी लाइन। साफ हो गई, हाँ, साफ हो गई। मरते नहीं यार, साफ होगी लाइन गई तो बढ़िया हो गया। आप जो कंट्रोवर्सी का पुराने पुराने कलाकार ही चला है, नहीं तो इतनी को नहीं आती कंट्रोवर्सी में। ना 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 ना, एक पुराना ठाओगा ना तो ये नई नहीं घुसेंगी बीच में आके। हाँ कि मेरे तक भी बोल जा, मेरे फेम मिल जाएगा। हाँ फेम के चक्कर में ज्यादा वो चल रहा है, ये अपने आगे की नहीं सोचते। कि मेरे तक भी बोल जा। हाँ मेरे तक फिर नीचे गंदे गंदे कमेंट आओ ना लोग आगे, फिर अपने आप बंद कर दे हैं। इस लाइन में तो ज्यादा तलाक आए हैं जितने भी देखे हैं, तलाक वाले जिसके तलाक हो रहे हैं लेडीज के। हाँ हो रहे हैं, बतेरिया के हो रहे हैं, वो खुद की उसते हो रहे हैं, कमियां तो हो रही हैं। जैसे शादीशुदा तो आप हो, जैसे 2-3 कलाकार और मिले हाँ इनके भाई हस्बैंड भी अच्छे सपोर्ट करे, साथ में जावे हैं। सबसे पहले तो देखो अपने को क्या चाहिए, अपने हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए। शादी के बाद, शादी से पहले अपने घर वालों की चाहिए, मम्मी पापा की। औरों से हमें क्या लेना देना है। हाँ और तो वही ठीक है, बस सब गला बना के रखो। आपके सब गला बना, बुआ मामा सबकी गिला बना है मेरी। क्यों होता भाई बुआ नाराज है क्यों करे प्रोग्राम? कोई नाराज नहीं है हमारे तो, ना तो पीछे थे नाराज और ना ही है। लाइफ तो पूरे खुश हो आप? खुश है। कोई इच्छा जिंदगी में भाई हाँ वो चीज और पूरी करनी, जैसे गाड़ी लेनी है, सोना करवाना मन तो गाड़ी दे रखी घर क्या ने, सोना भी खूब है, ठीक है। क्या तो है नू के तो कौन ही अंताजा गुट्ठी गाठी है, चैन चून है बड़ा। ना 50 तोला इतना को नहीं, लोग लुगाइया के हाथ पर भर रहे हैं, बस इतना है। प्रोग्राम पहले भी जो चैन। हाँ प्रोग्राम में पैर के जावा, घरा कौन पैर है घरा तो देखो अलग को कुछ रुतबा हो है, आप सोना तो पैर के जा रहे हो वहां पर गए अलग पड़ा भी हो, आरती तो पैर के सोना ऐसा तो कुछ नहीं, बस अपने अपने शौक है। मैंने तो शौक है देख चैन गुट्ठी पहनने का, और शौक को नहीं। मैंने लुगाई वाले शौक को नहीं, चूड़ी पहनना, ये मेकअप करना, हाँ ये मेकअप मुकअप करना, इतना वो शौक को नहीं। ये शौक रोहतक में नहीं? हाँ वो तो नहीं 1500 की रोहतक में दुआ वो तो नहीं आपको? ना ना हमारे तो घर क्या नरमो करियाले ने दे रखी है। कदे वो एक साल बाद से फिर उसकी वॉशिंग उतर जरूर ना 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 ना, चीज पहरो तो असली पहरो भाई, फिर चाहे तो टाल करो। नकली पहननी होती ब्याह तो पहले तो ना पहरी हमने। ये चीज भी टाइम के हिसाब से अच्छी लगती है। हाँ ब्याह तो पहले हम पहनते तो ओवर एक्टिंग सी लगती, ब्याह पीछे पहरे तो भाई नू है ससुराल वाला ने दे रखी है, पियर वाला ने दे रखी है अपनी, है ना। हर चीज समय के साथ अच्छी लगती है। कमाई आपके हस्बैंड भी अच्छे कर रहे हैं आप भी। हाँ अब आपके हस्बैंड ने दे सारी कमाई या खुद का अकाउंट में रखो? मेरा हस्बैंड मैंने दे दिया, उसने कोई बेचारे ने वो को नहीं टेंशन वो तो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। वो गनी टेंशन में को लेन दे कुछ नहीं। मारे नु को ना भाई मैं अपने दौर रखू, वो अपने दौर रखा, घर तो दोनों हाथ चल लगा, एक तने तो थोड़ी ना चल लगा। कमाओ बहुत ज्यादा है। हाँ आप तो कम कमाओ, फाइनेंस का तो भाई चल रहे है। तो मैम चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहोगे जो पब्लिक इतना प्यार करा आपने? मैं अपनी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप मेरी रागणियों को इतना सपोर्ट करते हो और अपना आशीर्वाद और प्यार देते हो। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बना के रखना, और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हमारी तरफ से कि भाई आरती वहाँ गंदा गा रही थी, आरती वहाँ गंदा बोल रही थी। कभी भी ऐसा संदेश पब्लिक में नहीं जाएगा हमारी तरफ से जिससे अपने देश की छवि खराब हो, बच्चों को गलत संदेश मिले। और मेरा यही निवेदन है कि अच्छे अच्छे काम करो, भजन गाओ, रागणी गाओ, डांस करो, कुछ भी करो, लेकिन वो अच्छे तरीके से करो। हाँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो
थैंक यू मैडम, अगली बार मिलूँ आपसे, आपके इतने प्रोग्राम में क्या टाइम ही ना मिले। ना टाइम तो निकाल देंगे। कमाई भी लाखा में हो आपकी, करोड़ा में हो। धन्यवाद जी, हम भी भगवान से कामना करते हैं आपका चैनल अच्छा चले और आपका कारोबार अच्छा चले। आप इतनी दूर से आते हो कलाकारों का इंटरव्यू लेने, कलाकारों का चेहरा चमकाते हो आप भी। अब आपका इंटरव्यू 10 आदमी भी देखेंगे, 20 देखेंगे, 1000, 2000, 20,000 जो भी देखेंगे, वो हमारी फेस वैल्यू बनती है उससे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, जय श्री श्याम जी सभी को। बहुत अच्छा नेचर मिलते रहेंगे आपसे। हाँ, तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो आपको सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।